क्योंकि मैं खुद लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जितना ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा हूं उतना ज्यादा मैं उलझता जा रहा हूं। मेरे सामने खुद लॉरेंस बिश्नोई एक पहेली की तरह है। इसलिए मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई क्या है। बीते 4 दिनों से लॉरेंस बिश्नोई लगातार सुर्खियों में है। पहले मुंबई में महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया और उसके बाद कनाडा की पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 8 खालिस्तानियों की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर धमाका कर दिया। और उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर तमाम तरह की चर्चा हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर तमाम तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं और मीडिया में, सोशल मीडिया में सबसे बड़ी चर्चा ये हो रही है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई नाम का ये आदमी जो है इतना ताकतवर है कि वो जेल में बैठकर मुंबई से लेकर कनाडा तक अपने विरोधियों की और आतंकवादियों की हत्या करवा सकता है। इतना ताकतवर आदमी आखिर है कौन और आखिर इसका इतिहास क्या है? लोग ये भी जानने के लिए लगातार गूगल पर सर्च कर रहे हैं, इसके इतिहास को खंगाल रहे हैं। मैंने भी ये कोशिश की, लेकिन जब मैंने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की तो मैं सच बताऊं तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जितना मैं जानता गया उतना ज़्यादा मैं उलझता गया और लॉरेंस बिश्नोई एक पहेली की तरह सामने लगता है। मैं पहेली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप जितना पढ़ेंगे, जितना अलग अलग तरह की चीजें पढ़ेंगे, उतना कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिखेगा और इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये लॉरेंस बिश्नोई क्या चीज है। क्योंकि मैं खुद लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जितना ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा हूं उतना ज्यादा मैं उलझता जा रहा हूं। मेरे सामने खुद लॉरेंस बिश्नोई एक पहेली की तरह है। इसलिए मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई क्या है। वो कोई गैंगस्टर है, कोई माफिया है, कोई अपराधी है, कोई भटका हुआ युवक है कि कोई आतंकवादी है। इनमें से किसी भी निष्कर्ष पर आप पहुंच पाएंगे इसकी मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है उन तथ्यों के आधार पर आप स्वयं किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें और अगर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो आप मुझे जरूर सूचित कीजिएगा। मैं भी आपके निष्कर्ष तक उसको जान करके, उसको समझ करके उस तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अभी जो 2 मामलों में सुर्खियों में आया है वो 2 मामले क्या हैं और उन 2 मामलों को लेकर क्या चर्चा चल रही है। सबसे पहले बात बाबा सिद्दीकी की हत्या की। ये बाबा सिद्दीकी जो है महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन है। बहुत समय तक, करीब 4 दशक से ज़्यादा समय तक बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के साथ थे और मुंबई की एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं और मुंबई की इतनी बड़ी शख्सियत रहे हैं कि बोलते हैं कि बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड में मतलब बाबा सिद्दीकी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। बॉलीवुड के इतने वो पावरफुल व्यक्ति माने जाते हैं, मुंबई और बॉलीवुड के इतने पावरफुल व्यक्ति माने जाते हैं कि सलमान खान और शाहरुख खान में जिनमें बिल्कुल लड़ाई थी, जो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, ये कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी ने उन दोनों को मिला दिया, उन दोनों की दोस्ती करवा दी थी। तो बड़े ताकतवर आदमी माने जाते हैं। अब वो बाबा सिद्दीकी को दशहरे वाले दिन गोली मार दी गई। तो कहा यह जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है और उसको लेकर उसके पीछे कारण क्या है, पर्पस क्या है, वो अभी तक क्लियर नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ही सिर्फ पुलिस की शक की सुई नहीं गई है, बल्कि इस मामले में एक और कहानी निकल कर आई है। वो कहानी निकल कर आई है कि हो सकता है, बहुत संभव है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे जो पॉलिटिशियंस और जो बिल्डर माफिया है उनका कोई रोल हो, क्योंकि इसको लेकर कहा जा रहा है कि दरअसल शरद पवार का करीबी जो बिल्डर है उसका नाम लिया जा रहा है और एक पूरी सोसाइटी थी, एक बड़े, वहां पर आप जानते हैं मुंबई में तो जो बड़ी लैंड होती है, सोसाइटीज होती हैं, उसमें एक झगड़े की और उसमें जो है कब्जे की एक लड़ाई होती है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक ऐसी एक सोसाइटी थी और उस सोसाइटी में कब्जे की जो लड़ाई थी वो बाबा सिद्दीकी की और एक बिल्डर की थी और वो बिल्डर जो है वो बिल्डर शरद पवार का नज़दीकी है और वो बड़ा पावरफुल बिल्डर था। तो ये भी कहा जा रहा है कि शरद पवार का जो नज़दीकी बिल्डर था कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है। तो इस तरह की अलग अलग तरह की कहानियां तैराई जा रही है। लेकिन बात, क्योंकि कुल मिलाकर जो है आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो कुल मिलाकर जो है हम जो है लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहे हैं, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई की बात करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों लिया जा रहा है? लॉरेंस बिश्नोई का नाम यूं लिया जा रहा है
कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है, दरअसल दो कारणों से लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जा रहा है। कि पहला कारण ये लिया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है और बाबा सिद्दीकी सलमान खान का करीबी है और इसलिए जो है एक मैसेज देने के लिए मार दिया। लेकिन ये कारण थोड़ा समझ में आता नहीं कि कोई किसी का करीबी हो उसके लिए मार दिया जाए। तो अगर उसके लिए मारना है तो उसके लिए तो बहुत सारे और भी लोग हो सकते हैं, सलमान खान के जो करीबी हैं और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। बाबा सिद्दीकी को सिर्फ इस कारण निशाना बनाया जाए कि वो सलमान खान के करीबी है, ये बात थोड़ा समझ के परे है। तो ये बात समझ में नहीं आती। दूसरा कारण ये दिया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर जो है अपना कब्जा जमाना चाहता है और वो दरअसल पहले जैसे डी कंपनी जो है बॉलीवुड पर राज करती थी, वैसे ही वो डी कंपनी को रिप्लेस करके, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डी कंपनी अब खत्म हो गई है, अब तो दाऊद गैंग जो है मुंबई पर उसका ऐसा कोई कब्जा है नहीं, तो इसलिए जो है ये भी संभव है कि जो है लॉरेंस बिश्नोई दाऊद की जो जगह खाली हुई उसको भरना चाहता है। लेकिन मुझे ये दोनों ही कारण जो है वो थोड़ा समझ में नहीं आते। लेकिन इसमें एक बात मैं ज़रूर कहूँगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या जो हुई है उसके कारण ये जो ऊपरी तौर पर दिख रहा है इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि बाबा सिद्दीकी का खुद का अगर आप इतिहास देखेंगे तो बाबा सिद्दीकी का इतिहास भी बहुत संदिग्ध रहा है। मैंने कहा वो पॉलिटिशियन हैं, बड़े रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन माने जाते हैं, लेकिन अगर उनका आप इतिहास देखेंगे तो उनका इतिहास जो है उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो संदेह पैदा करती हैं। ईडी बाबा सिद्दीकी की 400 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर चुका है। बाबा सिद्दीकी का बिल्कुल उनके पिता जो है घड़ी बनाने वाले थे, वहाँ से लेकर वो इतने बड़े बिल्डर, इतने बड़े जो है व्यक्ति कैसे बने, कैसे मुंबई पर राज करने लगे, कैसे बॉलीवुड पर राज करने लगे, उसको लेकर कई तरह की कहानियां हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो मैं जी टीवी की एक रिपोर्ट देख रहा था, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था, एक बालकृष्णन नाम के एक बड़े वहाँ के पत्रकार हैं, उन्होंने जो है ये जो डी कंपनी है और जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड है उसकी काफ़ी रिपोर्टिंग की है, उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। उनका ये कहना था कि भाई बाबा सिद्दीकी जो हैं उनका भी इतिहास जो है वो, उनके संबंध जो है वो डी कंपनी के साथ और इस तरह के उनके संदेहास्पद संबंध रहे हैं। ये भी कहा जाता था कि बाबा सिद्दीकी जो हैं वो दरअसल जो डी कंपनी का पैसा जो मुंबई में लगता है वो पैसा लगाने के लिए जो है एक जरिया थे, यानी दाऊद का पैसा जो है वो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में लगे, उसके लिए एक जरिया जो है वो बाबा सिद्दीकी थे। ये भी बताया जा रहा है कि ड्रग डीलर से भी उनके संबंध रह चुके हैं, बालकृष्णन ये कहते हैं। और उसके अलावा ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि बाबा सिद्दीकी ने जो है बहुत सारे रोहिंग्याज को, बांग्लादेशियों को जो अपने वोट बैंक बनाने के लिए मुंबई में लाकर बसा दिया। और ये सिर्फ आरोप जो बालकृष्णन नहीं बल्कि जो पूर्व पुलिस अधिकारी पी.के. जैन है उनका भी कहना है कि बाबा सिद्दीकी का इतिहास जो है वो इतना भी क्लीन नहीं था। तो इस तरह के लिए इसको लेकर कई तरह के शक पैदा हो रहे हैं कि क्या वो वजह थी दुश्मनी की, क्या वो डी गैंग के साथ उनका कोई जो रिश्ते थे उसको लेकर, या बाबा सिद्दीकी जो है ड्रग डीलर्स का कोई संबंध था। ऐसी तमाम कहानियां जो हैं वो हवा में तैर रही हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तहकीकात पूरी होगी तब जाकर कोई कह सकते हैं कि वो हमारे सामने जब चीज़ें आएंगी। लेकिन अब दूसरी चीज़ जो है, जैसे मैंने कहा कि आज के वीडियो में मोटे तौर पर मैं लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहा हूं। अब ये जो तमाम कारण बता रहे हैं इसमें से लॉरेंस बिश्नोई क्या वास्तव में इस हत्या के पीछे है नहीं है, इसको मैं नहीं जानता। इसका ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ जो है लॉरेंस बिश्नोई एक तरफ इस तरह की अगर उसका नाम इसमें है, अगर वो इस तरह की जो है बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल है, तो दूसरी तरफ ये हो रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई फिर जो है खालिस्तानियों को क्यों मार रहा है। कनाडा की पुलिस आरसीएमपी यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस जो है, आरसीएमपी उसको बोलते हैं, कनाडा की पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उसका हाथ आतंकवादियों, जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उन्होंने आतंकवादी नहीं कहा, उन्होंने खालिस्तानी किया, लेकिन हमारे लिए तो खालिस्तानी आतंकवादी है ना, जो देश को बांटना चाहते हैं, टुकड़े करना चाहते हैं। तो कहा कि ये जो खालिस्तानी हैं, जो आतंकवादी हैं, उनकी हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। अब आप सोचिए करीब 8 लगभग ये जो निज्जर है एक आतंकवादी, जिसको लेकर भारत और कनाडा के संबंध जो है बिल्कुल अब जो है बिल्कुल टकराव के कूटनीतिक संबंध हो गए, उसमें निज्जर और ऐसे आतंकवादियों की हत्या कहा था। तो निज्जर सहित जो 8 आतंकवादी जो मारे गए हैं, उन 8 आतंकवादी खालिस्तानी आतंकवादियों की हत्या में भी
इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम बताया जा रहा है। अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक जगह खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं उनकी हत्या में आ रहा है, दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि गोल्डी बरार जो है अब वो जो है इसका गैंग चला रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। अब गोल्डी बरार के संबंध खुद भी जो हैं वो खालिस्तानियों के साथ बताया जा रहा है। बब्बर खालसा जैसे जो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन है, गोल्डी बरार के संबंध उसके साथ बताए जा रहे हैं। तो अगर गोल्डी बरार खुद आतंकवादी खालिस्तानी जो है आतंकवादियों से उसके संबंध हैं, तो फिर लॉरेंस बिश्नोई जो है खालिस्तानी आतंकवादियों को क्यों मार रहा है, ये बात समझ में नहीं आती है। तो लेकिन फिलहाल जो है जो कनाडा की पुलिस ने जो खुलासा किया वो बड़ा खुलासा है। इस बीच मैं गौरव आर्य का भी एक जो है इंटरव्यू देख रहा था। मेजर गौरव आर्य ये कहते हैं कि जो खालिस्तानी हैं, जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, वो जो है वो जो है लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुन करके उनकी जो है हवा निकल जाती है, उनकी पैंट, उनकी पतलूनें गीली हो जाती है लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर। मेजर गौरव आर्य कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर खालिस्तानियों को अगर दुनिया में किसी से डर लगता है तो लॉरेंस बिश्नोई से डर लगता है, लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर हैं उनसे डर लगता है। अब अगर एक व्यक्ति जो है लॉरेंस बिश्नोई के शूटर अगर खालिस्तानियों को डरा रहे हैं, खालिस्तानी उनके दुश्मन है लॉरेंस बिश्नोई के जो उनके गैंग के, तो फिर सवाल ये उठता है कि गोल्डी बरार क्या कर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा ऐसी ये चीज़ें हैं जो अपने आप में एक पहेली लगता है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए जब मैंने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में थोड़ा सा और जानकारी जुटाने की कोशिश की तो फिर ये पता चला कि ये पंजाब के अबोहर में इसका जन्म हुआ था। और क्योंकि ये जो लॉरेंस बिश्नोई है अपने परिवार में बड़ा गोरा चिट्टा था, तो इसलिए इसका नाम जो है इस तरह से परिवार ने लॉरेंस करके रख दिया। पिताजी इसके पुलिस में काम करते थे, उसके बाद छोड़ करके खेती बाड़ी करने लगे। चंडीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई जो है उसकी पढ़ाई वगैरह हुई और वहीं से जो है लॉरेंस बिश्नोई दरअसल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उतरा और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद ये बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को ये इस बात का बड़ा अपमानजनक लगा कि वो चुनाव हार गया। और जैसे लड़कपन में होता है तो इसने इस चक्कर में चुनाव हारने के बाद जो है उस चक्कर में इसने जो है बंदूकें चलानी शुरू कर दी और जो है अपना रुतबा दिखाने के लिए इसने इस तरह से जो है क्राइम करना शुरू कर दिया। और उसमें जो है बताते हैं कि 2011 में इसने पहली बार जो है गन उठाई और उसके बाद शूट वूट कहीं कर दिया और उसके बाद से जो है इसका नाम पुलिस लिस्ट में आ गया। और 2014 में ये पहली बार जेल गया और उसके बाद से ये लगातार जेल में ही है। लेकिन जेल में रहकर भी इसका गैंग काम करता है। अब जेल में ही रहकर इसने इतने बड़े बड़े जो है अपराधों को अंजाम दिया, उसको देखकर लगता है कि ये आदमी इतना कैसे मैनेज करता है, जेल में रहकर किस तरह से अपराध कर लेता है। तो कोई ना कोई तो इसकी ताकत और होगी, कोई ना कोई लोग होंगे जो इसके साथ जुड़े होंगे। अब उसमें गोल्डी बरार का और भी लोगों का नाम आता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि जो आदमी इतना जो है देशभक्ति की बातें करता है, भगत सिंह की जो है वो जो है भगत सिंह का टी शर्ट पहनता है, भगत सिंह की जैकेट पहनता है, जेल में भगत सिंह की तस्वीर लगा कर रखता है, भगत सिंह की तरह गाने गाता है और जो देशभक्ति की इतनी बात करता है, अपने बाजू पर राम का टैटू बनवा कर रखता है और भारत को बटने नहीं देंगे ऐसी बातें करता है, उसका फिर गोल्डी बरार से क्या संबंध हो सकता है। इसलिए मैंने कहा ये पहेली जैसा मुझे लगता है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसकी और तहकीकात करने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने कहा कि जेल में रहकर ये बड़े बड़े अपराध करवा लेता है, इसलिए उसके पीछे बताया जाता है कि इसके पास 700 से ज़्यादा शूटर हैं जो देश भर में फैले हुए हैं। उनको ये कैसे मैसेज भेजता है और उसके बाद मैसेज भेजकर वहाँ से ये काम करवा लेता है। इसी साल अप्रैल में इसने सलमान खान को निशाना बनाया था, सलमान खान के घर को, सलमान खान को नहीं कहना चाहिए, सलमान खान को डराने के लिए, सलमान खान को मैसेज देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि सलमान खान मैं तुम तक पहुंच सकता हूं। सलमान खान के घर के बाहर जो इसने गोली चलवा दी थी। अप्रैल में ये पूरा मामला हुआ था और बाकायदा इसके बाद सलमान खान के पिता को एक चिट्ठी भी मिल गई जिसमें लिखा कि भाई जो है धमकी वाली भाषा थी जिसमें कई सारी चीज़ें लिखी थी, इस तरह की बात करी। और उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर जो है सोशल मीडिया पर एक जो पोस्ट जो है जो लॉरेंस बिश्नोई और उनके जो सदस्य हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं या फिर उनके जो गैंग के सदस्य हैं, परिवार नहीं कहना चाहिए, उनके जो गैंग के सदस्य हैं और कोई उनका भाई भी बताया जाता है, उसने जो है ये लिख दिया था। उस सोशल मीडिया पोस्ट में जो है लिखा था कि जुल्म के खिलाफ अगर फैसला जंग है तो फिर जंग ही सही। फिर उसके साथ साथ जो है छोटा शकील और दाऊद के नाम लेकर के सलमान खान को लेकर लिखा था कि जिनको तुम
छोटा शकील और दाऊद को अपना भगवान मानते हो ना, उनके नाम के हमने कुत्ते पाल रखे हैं। और इनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट होती है उस हर पोस्ट में जो है जय भारत और इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। इसलिए मैंने कहा ये जो पर्सनैलिटी है ये कैसी है, इसको समझना जो है थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है कि इतनी सारी जय भारत करके फिर क्राइम की दुनिया में। और इसके इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा, लेकिन अब सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी क्या है ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई बाकायदा ऑन कैमरा ये कह चुका है कि मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य जो है वो सलमान खान को मारना, और कह रहा था कि मैं जोधपुर में सलमान खान को लाके मारूंगा, इस तरह की। अब ये कहानी क्या है, दरअसल जोधपुर में ही सलमान खान एक फ़िल्म की शूटिंग करने गए थे 1998 में, 1998 में हम साथ साथ हैं फिल्म थी। और उस समय जो है सलमान खान ने अपने या तो शौक पूरा करने के लिए या अपना जो है अपनी जो मर्दानगी दिखाने के लिए उन्होंने जाकर एक काले हिरण का शिकार कर लिया, ब्लैक बक का, और काले हिरण को मार करके पका के खा गए। अब ये बात जो है कहीं ना कहीं ये बात जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके दिल के अंदर बैठी हुई है। उस वक्त ये बताते हैं कि दरअसल लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त सिर्फ 5 साल का था, लेकिन उसको ये बात बहुत अखरी, और अखरी इसलिए क्योंकि ये बिश्नोई समाज का है, और बिश्नोई समाज के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको ज़रूर जानना चाहिए। दरअसल राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में जो बिश्नोई समाज है वो पर्यावरण को लेकर, जानवरों को लेकर इनसे बहुत प्यार करता है। पर्यावरण की रक्षा करनी है, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए, जानवरों की रक्षा करने के लिए वो अपनी जान तक दे देते हैं। इस हद तक जो है बिश्नोई समाज जो है, इस हद तक बिश्नोई समाज जो है वो बिल्कुल जो है इतना पर्यावरण प्रेमी है। ये बताते हैं कि अगर कोई हिरण मर जाए तो बाकायदा बिश्नोई समाज की जो महिलाएं होती हैं, जो माँ होती हैं बिश्नोई समाज में, वो अपना दूध तक हिरण के बच्चों को पिला देती हैं, इस तरह से पालते हैं। उनको वो जानवर को कोई बाहर का नहीं, अपने घर के सदस्य की तरह मानते हैं। वो पेड़ ना कटे इसके लिए वो अपने जो है वो, जैसे हम लोग हिंदुओं में, वो हिंदू है बिश्नोई, लेकिन उनके यहाँ जो है वो अंतिम जो क्रिया होती है वो पेड़ के साथ जो है जैसे शव को जलाया जाता है, वो कभी भी उसके लिए पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है पेड़ इसके लिए कटेंगे। वो इतने पर्यावरण प्रेमी हैं। तो ये बिश्नोई समाज से ये लॉरेंस बिश्नोई है, इसलिए बताते हैं कि 5 साल की उम्र में था और इसको लेकर के इसके जहन में बैठ गया कि काले हिरण को किस तरह से मारा और क्यों मारा। तो ये बात इसको बहुत, लॉरेंस बिश्नोई को बहुत ख़राब लगी। और उसके बाद आप ये जानते हैं इस पूरे मामले में, ब्लैक बक के मामले में, सलमान खान को हालांकि अदालत 5 साल की सज़ा दे चुका है, लेकिन उसके बाद 1 दिन जेल में रहने के बाद सलमान खान बाहर आ गए। अब ये चीज़ थोड़ा लगती है कि कानून जब किस तरह से हमारे यहाँ काम करता है। अगर सलमान खान इतना बड़ा स्टार है, और इसलिए जो है आप ये भी जानते हैं सलमान खान की गाड़ी से जो है एक एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की जान गई थी। उस मामले को लेकर भी और इस मामले को लेकर भी तो सवाल ये उठता है कि न्याय प्रणाली कैसी है कि एक ब्लैक बक को मारा और 5 साल की सजा हुई, लेकिन 1 दिन में जेल से बाहर आ गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो शायद कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के दिमाग में, जहन में बैठी हुई हैं, और वो उसके कारण जो है सलमान खान से बदला लेना चाहता है। हालांकि ये सब चीज़ें जो हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं मतलब गलत है पूरी तरह से। इस तरह से एक जान लेने के लिए किसी के इस हद तक जो है आदमी जो है दीवानगी हो जाए, मुझे लगता है ये गलत है। अल्टीमेटली कानूनन तरीके से, कानूनी रूप से लड़ाई लड़ी जाए वो ज़्यादा ठीक है। लेकिन इसमें मुझे ये भी लगता है कि जो ये बात आती है कि भाई आखिर सलमान खान माफ़ी इसके लिए क्यों नहीं मांग सकते, ये भी बात मुझे बड़ी लगती है कि सलमान खान को चाहिए, उसने लोगों का दिल दुखाया, सलमान खान ने बिश्नोई समाज का दिल दिखाया। छोड़ दीजिए लॉरेंस बिश्नोई को ना, लेकिन उसने जो है बिश्नोई समाज का दिल दुखाया। तो इतना बड़प्पन तो दिखा ही सकता था बॉलीवुड का हीरो कि वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगता कि भाई मैंने ऐसा किया, उसके लिए मुझे पछतावा है, और साथ साथ जो है प्रायश्चित स्वरूप कुछ भी ऐसा कर देते कि मैं जंगली हिरणों के लिए एक तालाब बनवाऊंगा, कुछ ऐसा करूंगा, कुछ ऐसी चीज़ कर सकते थे सलमान खान, लेकिन सलमान खान ने भी नहीं किया, और उसके कारण दुश्मनी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे लिए तो पहेली, एक तरह से मुझे एक पहेली जैसा लग रहा है, तो मैंने इस पहेली को सुलझाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू था, मैंने वो भी देखा। अब उस इंटरव्यू में कई बातें तो वो लॉरेंस बिश्नोई इस तरह की कर रहा है जिसको देखकर लगता है कि हाँ बहुत बड़ा देशभक्त है, लेकिन क्या कोई देशभक्त जो है अपराधी हो सकता है? क्या किसी देशभक्त को अपराधी बनने की ज़रूरत है? ये सवाल मन में आ गया, इसलिए पहेली जो है और उलझ गई। क्योंकि इस पूरे इंटरव्यू मैंने जब देखा तो इस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई से सवाल किया गया, खालिस्तान को लेकर सवाल किया गया कि भाई आपको क्या खालिस्तान से मतलब है, आप तो छोटे थे, आपको खालिस्तान के बारे में क्या जानकारी है? तो उसने कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा थोड़ी कि मुझे जानकारी नहीं। और फिर उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि अगर कोई केरल को भारत से काटने की बात करेगा तो हम कहेंगे कि हमें क्या है, और क्योंकि हम इधर बैठे हैं तो इसलिए केरल को कोई
काटने की बात कर सकता है। फिर उसने कहा कि भाई देश के बंटवारे की जो बात करेगा, देश को काटने की जो बात करेगा, वो गलत है। तो इस तरह से देश एक उसके अंदर एक किस तरह से एक देशभक्त भरा है, ये उसने दिखाने की कोशिश की। और उसके बाद जब लॉरेंस बिश्नोई से पूछा गया अपराध को लेकर, तो उसने कहा कि अब 9 साल से जेल में हूँ, अब मेरी कोई जो है अच्छा बनने की कोई इच्छा नहीं रह गई है। फिर उसने कहा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता। लोग मुझे अपराधी कहते हैं, कुछ लोग मुझे गैंगस्टर कहते हैं, हो सकता है कुछ साल बाद मुझे लोग आतंकवादी कहेंगे, लेकिन मुझे इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा, वो अपने जेल के अंदर जो भगत सिंह की तस्वीर लगाता है, भगत सिंह की टी शर्ट पहनता है, भगत सिंह के जो है कपड़े पहनता है, भगत सिंह का गाना गाता है बहुत अच्छे से, भगत सिंह की जो कविताएं हैं उनको वो पूरा का पूरा गाता है। जय शहीदां दी दिवाली दियां सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। हैप्पी दिवाली। बदल देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लजते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाथ जिनमें हो जनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लजते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है। यूं खड़ा मुख्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ए शहादत भी किसी के दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें कोई रोको न आज। दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, जहां हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं। अब ये सब कुछ देख करके कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये आदमी अच्छा है, लेकिन भटका हुआ युवक है, अपराध जगत में चला गया और क्राइम करने लगा, लेकिन ये भटका युवक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये गैंगस्टर है, माफिया है और ये मुंबई पर राज करना चाहता है। और इसीलिए मैंने कहा कि इस पूरे मामले में जितनी आप तह में जाएंगे उतना ज्यादा मामला उलझता जाता है। अब जब बाबा सिद्दीकी वाला मामला सामने आया तो पप्पू यादव जो सांसद है, पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक टिप्पणी कर दी कि 2 टके का अपराधी है। लोग उसके बाद पप्पू यादव से पूछ रहे हैं कि भाई वो अगर 2 टके का अपराधी है तुम क्या हो, क्योंकि पप्पू यादव के ऊपर खुद भी 40 से ज्यादा आपराधिक मामले उस पर चल चुके हैं, बहुत सारे मामले अब भी हैं। तो लोग पूछ रहे हैं भाई तुम खुद किस हिसाब से जो है लॉरेंस बिश्नोई का अपराधी कह रहे हो, पहले तुम अपनी गिरेबान में झांक लो, अब तुम सांसद बन गए तो तुम्हारे अपराध तुम्हारे पाप धुल गए, तो फिर लॉरेंस बिश्नोई पर क्यों उंगली उठा रहे हो। तो इस तरह की एक पूरी डिबेट जो है वो मीडिया में, सोशल मीडिया में छिड़ी हुई है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। और इसलिए उसके बारे में कुछ भी कहना कि भाई किस तरह का व्यक्ति है, वो मुझे लगता है एक रिसर्च का विषय, और इसके ऊपर और तहकीकात और रिसर्च करके जानना ज़रूरी है। अंत में सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि मैंने ये देखा कि एक व्यक्ति ने लॉरेंस बिश्नोई की एक तस्वीर डाल करके पूछा था, लिखा था कि भाई लॉरेंस बिश्नोई के बारे में 2 शब्द कहिए। अब उसके नीचे लोग जिस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं वो मुझे पढ़कर हैरानी हो रही है कि लोगों के मन में जो है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के जो है एक कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति की सिर्फ जो टिप्पणी थी, उस टिप्पणी के साथ आज की मैं वीडियो का अंत करूंगा। उस व्यक्ति ने लिखा, जो काम संवैधानिक तरीके से होना चाहिए वो काम असंवैधानिक तरीके से करने वाले का नाम जो है वो लॉरेंस बिश्नोई है। अब इसके क्या मायने हैं
ये आप इसके मतलब निकालिए। लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूं। मेरे लिए अभी भी लॉरेंस बिश्नोई एक पहेली है, और जब तक मैं और तहकीकात नहीं कर लूंगा या जब तक और जानकारी मेरे सामने नहीं आ जाएगी, पुलिस किसी कंक्लूजन पे, जांच एजेंसी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेगी, तब तक मेरे लिए भी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के कोई एक जो है राय बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।